आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया क्या प्रश्न है, गैसों का तापीय प्रसार क्या है? सिद्ध कीजिए कि गैसों के आयतन गुणांक एवं दाब गुणांक के मान जो होते हैं वे आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो गैसों का तापीय प्रसार क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं गैस के जो अणु होते हैं वे कैसे होते हैं, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में सबसे ज्यादा दूर दूर फैले होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप एक बर्तन के भीतर क्या करते हैं, गैस रख देते हैं और क्या कर रहे हैं, जैसे ही आप उसे ताप देते हैं तो ताप देने के कारण इसके जो अणु है इनके मध्य में क्या होता है, प्रसार होने लगता है। तो इस प्रकार से ताप देने पर गैसों के आयतन में क्या हो रहा है, यहाँ सिर्फ आयतन में ही प्रसार हो पाएगा, क्योंकि वहां पर दोस्तों जो हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल तो होता नहीं है गैसों का, सिर्फ क्या होता है, आयतन होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, आयतन प्रसार होता है। तो ताप देने पर गैसों का जो आयतन प्रसार होता है उसे क्या कहते हैं, तापीय प्रसार कहा जाता है। तो अब बोला गया है कि सिद्ध करें कि गैसों के आयतन गुणांक एवं दाब गुणांक के मान बराबर होते हैं आपस में। तो जो कि दो स्थितियां होती हैं। पहली कि अगर हम लोग गैस की अवस्था उसके आयतन, दाब और ताप द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अतः गैस में निम्नलिखित हम लोग क्या कर सकते हैं, दो प्रकार से प्रसार कर सकते हैं। पहला क्या कि हमारा जो दाब है P, उसको क्या कर ले, नियत रख ले और काय में परिवर्तन करे, आयतन में परिवर्तन कर दे। ठीक है, तो आयतन को प्रदर्शित करते हैं V से और इस पे हम लोग परिवर्तन करें। या दो चीज हो सकता है कि आप आयतन V को नियत रख लीजिए और P को परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप दो चीजें कर सकते हैं। तो हम जब क्या कर रहे हैं दोस्तों, आयतन में प्रसार करते हैं, तो मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सबसे पहले बात करते हैं आयतन प्रसार गुणांक की, क्योंकि प्रश्न में हमसे जो बोला गया है वह क्या कहा गया है कि आयतन गुणांक और दाब गुणांक के मानों को हमें बराबर सिद्ध करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक कर रहे अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर आपको अभी बताया कि क्या करना होगा, आपको दाब नियत रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका दाब नियत रखेंगे तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्थिर दाब है तो स्थिर दाब पर कोई गैस का एकांक आयतन है और उसे 1 डिग्री C बढ़ाने से आयतन में जितनी वृद्धि हो रही है उसे ही गैस का क्या कहेंगे, आयतन प्रसार गुणांक कहेंगे। ठीक है, तो इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन क्या था, V0 है। ठीक है, परंतु जब जैसे ही हमने क्या कर दिया, T डिग्री C कर दिया, हमारा जो ताप है उसका मान 0 से T डिग्री C पे कर दिया, तो अब इसका जो हमारा कह सकते हैं दोस्तों आयतन V0 है उससे क्या हो गया, वह VT हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर आयतन प्रसार गुणांक आपको परिभाषा पता है कि क्या होता है, एकांक आयतन का ताप अगर 1 डिग्री C बढ़ाने से जो वृद्धि हो रही है वही क्या कहलाता है, आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। अतः आयतन में वृद्धि को प्रदर्शित कर सकते हैं किससे, आयतन में वृद्धि को आप कह सकते हैं डेल्टा V। तो डेल्टा V को प्रदर्शित कर सकते हैं VT माइनस V0 कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो ताप में परिवर्तन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा T। तो आपके पास में डेल्टा T क्या है, T डिग्री C माइनस में 0 डिग्री C, तो ये आ जाएगा T। ठीक है, तो यहाँ से आप इस प्रकार से आयतन प्रसार गुणांक को आप गामा ऑफ V से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दाब नियत है तो हम इसको गामा V से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये हो जाता है डेल V के बटे में, ठीक है, V इंटू T। तो डेल V क्या है हमारे पास में, तो यहाँ पर V0 जो होता है वह प्रारंभिक आयतन होता है, जो हम लोगों ने ऊपर निकाला था कि हमारे जो 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें प्रारंभिक आयतन क्या है, V0 है। तो उस स्थिति में आयतन प्रसार गुणांक निकाला जाता है। तो डेल्टा ऑफ V क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा ऑफ V हो जाएगा VT माइनस में V0 के बटे में V0 इंटू T। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप काय का वैल्यू निकाल ले, अगर आप यहाँ से दोस्तों VT का मान निकाले, अर्थात T ताप पर, T डिग्री C ताप पर आप क्या देख रहे हैं, गैस का आयतन जो देखेंगे वह क्या मिल जाएगा, आपको आयतन मिलेगा VT बराबरी से, यहाँ से आप पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, गामा V इंटू V0 इंटू T माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में V0। बाहर V0 कॉमन निकाल लेंगे तो V0 कॉमन निकालने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यह मिल जाएगा 1 प्लस गामा V इंटू स्मॉल t। ठीक है, समीकरण क्रमांक इसको 1 नाम दे देते हैं। यह क्या निकाला, T डिग्री सेल्सियस पर हम लोगों ने आयतन निकाला VT। अब चूंकि इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं किसकी दोस्तों, दाब प्रसार गुणांक की, अब डायरेक्टली इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा निकाली कि 1 डिग्री ताप पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अगर उसका एकांक आयतन में वृद्धि कर रहे हैं 1 डिग्री ताप का, तो उसे कहते हैं
आयतन प्रसार गुणांक इसी प्रकार से स्थिर आयतन पर, ठीक है। अभी आपको बताया कि दाब प्रसार गुणांक निकालने के लिए आपको दाब में परिवर्तन करना है, आयतन नियत रखना है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, दाब गुणांक निकालने के लिए इसको परिभाषा हो जाएगी स्थिर आयतन पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का अगर एकांक दाब आप क्या कर रहे हैं, ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाने से जितना बढ़ जाएगा उसे ही क्या कहेंगे, दाब गुणांक कहेंगे। तो इस प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं। गामा ऑफ P इज इक्वल्स टू दाब में वृद्धि क्या हो जाएगी, अब वो हो जाएगी PT माइनस पी नॉट, जहाँ पे पी नॉट प्रारंभिक दाब है। जब आपका दोस्तों कह सकते हैं कि जो वैल्यू थी किसकी 0 डिग्री सी पर आपके जो गैस है उसका दाब पी नॉट था, और फिर जैसे ही दाब बढ़ाया तो आपका दाब क्या हो गया, PT। तो दाब में वृद्धि क्या हो जाएगी, PT माइनस पी नॉट के बटे में प्रारंभिक दाब पी नॉट इंटू ताप में परिवर्तन या ताप में वृद्धि। तो वो कैसे दर्शाई जाएगी, वह हो जाएगी दोस्तों T माइनस 0 डिग्री, तो वो आएगा T से। तो ये आपके पास में क्या होगा, गामा P। अगेन आप इसको हल कर लीजिए तो आपके पास में दोस्तों किसी भी T डिग्री C पर जो आपके पास में दाब आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो T डिग्री C पर आपकी गैस का जो दाब है वह P मिलेगा। किस प्रकार से, देखिए वह प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हमें PT निकालना है तो PT आपको मिल जाएगा P नॉट इंटू 1 माइनस गामा P इंटू T, समीकरण क्रमांक 2। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर एक आदर्श गैस की स्थिति के लिए आयतन प्रसार गुणांक और दाब गुणांक हमें देखना हो, तो हम अगर क्या कर रहे हैं दोस्तों कि T डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो आयतन हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है VT, उसका मान है V नॉट। यहाँ पे इसको हम ब्लॉक में बंद कर देते हैं। तो T डिग्री ताप पर आयतन यह प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसी प्रकार से हमें T डिग्री ताप पर जो हमारा दाब है वह यह प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर बॉयल के नियम के अनुसार। क्या होता है बॉयल के नियम के अनुसार, P1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, P2 V2। तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हमारे पास में प्रारंभिक अगर दाब क्या था, P नॉट मान लिया जाए, ठीक है, और उस स्थिति में हमारे पास में T डिग्री, चूंकि यहाँ पे क्या था, दाब नियत था, ठीक है। दो स्थिति थी, एक बार दाब नियत था, एक बार क्या था, आयतन नियत था। तो जब स्थिति में दाब नियत था उस स्थिति में दाब हमारा P नॉट था, और तापमान T पर भी हमारा दाब कितना था, P नॉट ही था, परंतु जो तापमान T पर आयतन कितना हो गया था, VT। इसी प्रकार से वो किसके बराबर होगा, वह बराबर होगा इसी प्रकार से जो हमारा आयतन नियत था, तो प्रारंभिक ताप पर भी आयतन V नॉट था और अंतिम ताप पर भी हमारा आयतन कितना था, V नॉट था, इंटू जो T डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो ताप हुआ है हमारा दाब, उसके बराबर, ठीक है। तो ये अब बॉयल के नियम के अनुसार आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आपके पास में वैल्यू क्या है, ये है P नॉट। VT के प्रकार से लिख सकते हैं, समीकरण क्रमांक यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण क्रमांक 1 तथा किससे, 2 से। अब समीकरण क्रमांक आपका 1 और 2 जो है वो क्या बोलता है, VT बराबर इसे V नॉट 1 प्लस गामा ऑफ, ये गामा है, ठीक है, गामा ऑफ V इंटू T, ठीक है। तो ये और साथ ही साथ समीकरण क्रमांक दोस्तों जो 2 है उसकी वैल्यू भी लिख देंगे। तो अब यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, P नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ VT क्या हो जाएगा, V नॉट इंटू 1 प्लस गामा, ये गामा ऑफ V इंटू T इज इक्वल्स टू V नॉट। PT का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P नॉट 1 प्लस गामा P, ठीक है, इंटू T। तो अब यहाँ से क्या होगा, जब आप इसको पूरी तरीके से हल करेंगे, ठीक है, तो पूरी तरीके से हल करने पर आपको वैल्यूज प्राप्त होगी। तो यहाँ से आप देखेंगे P नॉट से P नॉट कैंसिल हो जाएगा, V नॉट से V नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, 1 प्लस गामा V इंटू T, और ये हो जाएगा 1 प्लस गामा P इंटू T। 1 से अगेन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और फिर 200 अगर आप इसको देखें तो अब गामा T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा P इंटू T, अगेन T से T कैंसिल। तो अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो आपके पास में वैल्यू क्या बच जाएगी, आपके पास में वैल्यू बच जाएगी सिर्फ गामा ऑफ V इज इक्वल्स टू गामा ऑफ P। मतलब आपका यह क्या था, यह आपका आयतन प्रसार गुणांक था, और गामा P क्या है, दाब प्रसार गुणांक है। तो जैसे प्रश्न में हमसे कहा था कि बताइए कि किसी भी गैस के लिए ये दाब प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक आपस में बराबर होते हैं। तो हाँ दोस्तों, कभी भी आदर्श अवस्था में ये दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।